स्टूडियो से बराह रास्त इस प्रोग्राम में कुछ बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 2 दर्जन के करीब यात्रियों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक पहाड़ी सिलसिले के अंदर थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और शुरुआत में वो 5 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है या जिन पर सबसे ज्यादा आप नजर बनाए हुए हैं। टॉप 5 की शुरुआत, पहली बात जहां पर सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और आने वाली अमरनाथ यात्रा पर तवज्जो मरकूज करते हुए स्ट्रेटेजिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फौरी मुरम्मत के लिए कम से कम 17 कमजोर मकामात की निशानदेही कर ली गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। और अफसरान की काला सती टीम ने इस सिलसिले में 270 किलोमीटर जो तवील कौमी शाहराह है इसका मुआयना किया है, जो कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ती है और वाहिद हम मौसमी सड़क है जिसमें 4 लेन की जारी मंसूबे के दौरान ट्रैफिक की नकलो हरकत में रुकावट पैदा करने वाले जो मकामात हैं उनकी भी निशानदेही की गई है। और डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने इस सिलसिले में जो इसके पीछे बुनियादी मकसद है नाशरी से बनिहाल के दरमियान मुआयना भी कमजोर मकामात में जो 56 किलोमीटर के आसपास का रास्ता उसका कर दिया था, जिसकी यात्रा से कबल फौरी मुरम्मत पर जोर दिया जा रहा है। और ये टीमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिसमें मकामी पुलिस होगी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होंगे, IG, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस होगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान होंगे, सीनियर अफसरान होंगे। एक तो ट्रैफिक के बंदोबस्त भी देखने हैं, साथ साथ अगर कल को जाकर मौसम जून जुलाई में खराब होता है जहां पर इंतजामिया को यात्रियों को इस रास्ते से गुजारना है तो कल जाकर कोई ऐसी मुसीबत ना हो जहां मुश्किलात पेश आए, पहले से ही तमाम तैयारियां मुकम्मल हों। हतमी शक्ल देने के लिए 48 घंटे के लिए कौमी शाहराह बंद हो सकती है, लेकिन तारीख का ऐलान अभी होना बाकी है। प्लान के मुताबिक चीजें चलेंगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, सरकार ने मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में महकमों के लिए फाइल जमा कराने के प्रोटोकॉल पर नजरसानी कर दी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा आपसे थोड़ी देर पहले जारी हुआ। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतल्लिक तमाम फाइलें जो किसी मुशीर को तफवीज़ नहीं की गई हैं अब चीफ सेक्रेटरी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश की जाएंगी। ताहम गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट या PSA से मुतल्लिक महकमा दाखिला की फाइलें बगैर किसी तब्दीली के मौजूदा चैनल्स के जरिए जमा किया जो पहला एक सिलसिला था वो चलता रहेगा। इस ऑर्डर के मुताबिक 2020 के गवर्नमेंट ऑर्डर जो साल 2020 में नवंबर के महीने में सामने आया था और 2023 के सरकारी ऑर्डर GAD 16 जून 2020 ऑर्डर नंबर 704 2023 में भी तरमीम की गई है। इसकी तस्दीक भी इंतजामिया ने कर दी है। तो वो जो एक सिलसिला है कि किसको इख्तियारात तफवीज़ करने हैं या काम देना है उसमें थोड़ी सी तब्दीली इंतजामी सतह पर की गई है। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से ही, रिटर्निंग ऑफिसर उधमपुर पार्लिमानी हल्का डॉक्टर राकेश मनहास ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS के तहत वोटों की गिनती के लिए नामजद AROs के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की और साथ साथ ट्रेनिंग सेशन की भी उन्होंने सदारत की। इस मीटिंग में जानकारी दी गई कि लोकसभा नशिस्त जो बारामूला जो खासतौर से उधमपुर की है 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो कौन से मकामात हैं। 60 अलग अलग टीमें तैनात रहेंगी जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, टीमें तश्कील दी गई हैं। इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या ROs कहलाते हैं उन पर भी जिम्मेदारियां हैं। 10 अफसरान को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने AROs के साथ बातचीत करते हुए पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन की जो वजह करदा रहनुमा खतूत हैं उनसे वाकफियत पर भी जोर दिया। मजीद हिदायत दी गई हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा हैंडबुक का भी मुताला किया जाए ताकि बैलेट पर QR कोड की स्कैन बैलेट को दुरुस्त या गैर कानूनी करार देने वगैरह जैसे मुख्तलिफ पहलुओं पर वाज़ेह मालूमात हासिल की जा सके और अपनी टीम के अराकीन को रहनुमा खतूत और तरीकाकार पर मुकम्मल तौर पर गिरफ्त होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो सही या गलत है। चौथी खबर आपके सामने और जो तस्वीर आपके सामने है ये एक CCTV फुटेज जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस और फौज के जवानों के दरमियान एक इलाके के अंदर झड़प हुई। इसकी तस्दीक बाद में उस वक्त हुई जब शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पुलिस थाने पर हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम में 3 फौजी अफसरों समेत 16 जो फौजी एहलकार थे इनको नामजद किया गया है। FIR में इनके नाम है। मुकदमा दर्ज हुआ है। 160 टेरिटोरियल फौज के जो मुसल्लह अफवाज के ये जो एहलकार थे, वर्दीपोश एहलकारों की एक बड़ी तादाद FIR कॉपी के मुताबिक 3 अफसरान की क़यादत में गैर मजाज तौर पर पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा के अहाते में दाखिल हुए। FIR में कहा गया है कि उन्होंने एहतियाती तौर पर बगैर किसी इश्तियाल के थाने में मौजूद अमले और अफसरान पर राइफल के बट्टों, लातों और लाठियों से हमला किया। इस FIR कॉपी से पता चला कि इस सिलसिले में सीनियर पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर इतला दी गई जो उनको बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। साथ साथ मुकदमे के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित सूद, राजू चौहान, निखिल की क़यादत में फौज की 160
टेरिटोरियल आर्मी के जवान जिनने मुबैना तौर हमला किया, हथियारों की नुमाइश की, जख्मी पुलिस एहलकारों और एसएचओ कुपवाड़ा इंस्पेक्टर मोहम्मद इसहाक के मोबाइल फोन छीन लिए। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि एमएचसी गुलाम रसूल को अपने साथ लेकर चले गए और मौके से फरार हुए। एफआईआर के मुताबिक इंडियन पिनल कोड की दफा 186, 332, 307, 342, 147, 392, 397 और 365 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस सिलसिले में डीएसपी सैयद पीरजादा मुजाहिदुल हक की क़यादत में तहकीकात शुरू कर दी गई है। लेकिन झगड़े पर फौज की जानिब से भी वजाहती बयान आया और फौज ने कहा कि मामूली एक चीज थी। ऑपरेशनल मामले में पुलिस एहलकार और इलाका जो यूनिट है, आर्मी यूनिट है, उसके दरमियान मामूली इख्तलाफात की को बाद में खुशअस्लूबी के साथ हल कर लिया गया। तो किसी भी तरीके से इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने या पेश करने की जरूरत नहीं है। जो मामलात थे फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर हल कर लिए हैं और ऑपरेशन का सिलसिला आगे जाकर उसी तरीके से जारी रहेगा जैसे अब तक चलता आया है। पांचवी खबर टॉप 5 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से, यानी मुल्क में आम इंतखाबात से ऐन कबल नाफिज किए गए शहरियत तरमीमी कानून 2024 के अंदर जो लागू हुआ, 2019 के बाद इंतजार था। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में काम शुरू हो गया। रियासत बंगाल के बाख्तियार कमेटी की तरफ से भी शहरियत की दरख्वास्तें पहली फहरिस्त में जो मंजूर कर दी गई हैं। और कल ही वज़ीर आज़म ने जुनूबी जो 24 परगना है वहां पर काकट्यूब में यकीन दहानी कराई थी कि CAA सिर्फ उन मुहाजिरीन को हिंदुस्तानी शहरियत देने के लिए है जो दूसरे ममालिक में मजहबी बुनियाद पर जुल्म सितम का शिकार होने के बाद मुल्क में आए। वजारत दाखिला की जानिब से जारी सरकारी बयान में यह कहा गया है कि हरियाणा और उत्तराखंड की रियासतों में जहां बाख्तियार कमेटियां हैं, उनकी जानिब से भी जो एम्पावर्ड कमेटियां हैं तरमीमी असूल को सामने रखेंगी और दरख्वास्त दहिंदगान की पहली फहरिस्त में उन्हें शहरियत देने के जो कवायद ज़वाबित हैं वज़ा जो हो चुके हैं उस पर गौर खौज किया जाएगा। 11 मार्च 2024 को सरकार ने अनाउंसमेंट की थी। अप्रैल का महीना जब आया तो उस दौरान नाफिजुल अमल ये कानून हुआ और साथ साथ काम भी शुरू कर दिया। ये 5 बड़ी खबरें डिटेल वाइज आपके सामने हमने रखी हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है टॉप फॉर्मेट में, तय फॉर्मेट के मुताबिक टॉप 5 खबरें। शुरुआत अब बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबकी नजरें एक अलमनाक सड़क हादसे पर है जहां पर अब 21 लोगों की जान चली गई है। जम्मू पुंछ शाहरा के ऊपर अखनूर के मकाम पर एक हादसा पेश आया हुआ है। सब डिवीजन अखनूर में ये इलाका आता है, मड़ चुंगी मोड़ का इलाका। यात्री बस हादसे का शिकार हुई है, 21 मुसाफिरों की मौत हो गई है, 20 अफराद जख्मी हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा, कुरुक्षेत्र और उत्तर प्रदेश से इन महलूकीन का ताल्लुक है, यात्रियों का ताल्लुक है जिनकी मौत हुई है। मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, फिर जम्मू से कुछ लोगों को जख्मी हालत में GMC पहुंचाया गया, कुछ SDH अखनूर पहुंचे और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने जो अभी तक नुकसान की इतलात हैं कि 21 लोगों की जान चली गई है। पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज पर आपके सामने, जहां पर इन तमाम लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर बचाते हुए अथॉरिटीज नजर आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रस्सों का सहारा लिया जा रहा है। इस रस्सी के जरिए, चूंकि पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ यहाँ पर है, गहराई 100 से 150 मीटर के आसपास बताई जा रही है और इस पहाड़ी सिलसिले में किसी किस्म का रिस्क ना हो, इस चीज का ख्याल रखते हुए अथॉरिटीज अपना काम आगे बढ़ा रही हैं। और इतलात के मुताबिक इस हादसे में 21 मुसाफिरों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू सूबे से आपके सामने। शिवखोड़ी ये तमाम यात्री जा रहे थे जहां पर दर्शन से पहले ही कई लोगों का यह आखिरी सफर साबित हुआ। जम्मू सूबे का रियासी जिले का इलाका जहां पर बड़ी तादाद में यात्री इन दिनों पवित्र गुफा के आसपास या उस मजहबी मकाम पर या मंदिर पहुंचते हैं। दर्शन का सिलसिला पिछले कई दिनों से शुरू हुआ है और हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन शिवखोड़ी मंदिर पहुंचने से पहले ही इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। बताया जाता है कि ड्राइवर अचानक से काबू खो बैठता है। पहली तस्वीर आपके सामने जहां से डेड बॉडीज को निकालते हुए ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी साथ साथ आप देखेंगे इस ऑपरेशन की जो अब तक कार्रवाई यहां पर चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो लोकल लेवल पर इस वक्त काम कर रही है और साथ साथ इतलात के मुताबिक इस इलाके के अंदर जरूरत के मुताबिक मकामी सतह पर जो इस इलाके को बेहतर तरीके से लोग जानते हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और ये बिल्कुल हाईवे के पास वाला इलाका है। 100 से 150 मीटर नीचे बस चली गई। तस्वीर आपके सामने भयानक, दर्दनाक और अजियत पहुंचाने वाली तस्वीर। बस के अंदर का हिसाब देखेंगे तो डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है, बस चकनाचूर हुई है और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सूरत हाल क्या है। 21 यात्रियों की मौत हो गई है और इस दर्दनाक मौत के अलावा जो बुरी खबर आ रही है कि ड्राइवर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ड्राइवर जो लास्ट डिटेल्स पहुंची हैं ग्राउंड जीरो से वो अब भी लापता है।
एडमिनिस्ट्रेशन की जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी मौके पर इस वक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं। पास भी चलेंगे, चूंकि रियासी से बहुत करीब ये इलाका पड़ता है चुंगी मोड़ का, जहां पर हादसा पेश आया, 21 लोगों की जान चली गई है। और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपके सामने। जंगल वाला इलाका जरूर है लेकिन आसपास सरगर्मियां जरूर होती हैं, थोड़ी हलचल होती है। और खबर यह है कि ड्राइवर अभी तक नहीं मिला है, कोई अता पता नहीं है। अब क्या इस गाड़ी से बाहर वो कहीं जब हादसा पेश आया वो चला गया, या गाड़ी के नीचे है। यहां क्रेन पहुंचाना तक बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। ऑपरेशन की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस इलाके के अंदर कई लोग जब हादसे में जख्मी हुए तो बमुश्किल उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर पहुंचाया गया। जिनको ज्यादा उपचार की, इलाज की जरूरत थी, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पहले जरा मैं अनिल के पास चलूं। अनिल, आप जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं, क्या हलचल है, कितने लोग जम्मू पहुंचे हैं? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो जिला इंतजामिया ने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी की है। बैक टू बैक जो है लगभग 40 से 45 करीब जो इंजर्ड है वो उन्हें जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। लगातार विजुअल जो है वो आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। पूरी तरह से क्योंकि आपको यहाँ पर नजर आएगी, ये विजुअल जो है जिनमें पूरी तरह से तैयार है। लगभग 45 लोगों को जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अखनूर की बात करते हैं तो जो SDH हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार था और CMC जम्मू भी पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ था। यहाँ के प्रशासन की बात करते हैं, जम्मू यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने इस हादसे को लेकर जो है वो दुख भी जाहिर किया है और इस हादसे को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। और ट्रैफिक जो है इस वक्त ऑन स्पॉट जो है वो इस वक्त जो है उस स्पॉट पर है जहाँ पर यह पूरा इंसिडेंट हुआ है। इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। तमाम ये सिर्फ बच्चों से भरी हुई बस थी जो शिवपुरी की तरफ रवाना हो रही थी। पहुंचने वाले लोग हैं, इनकी हालत कैसी है? क्या एक्सट्रीम पेन है, जख्मी है, ज्यादा चोटें आई हैं? अभी थोड़ी देर पहले जो HOD ऑर्थो है उनका भी साउंड बाइट हम सुनेंगे, वो तो बता रहे थे 17 से 18 के आसपास जो कैजुअलिटीज की खबर है, लेकिन ज्यादातर लोग जो पहुंचे भी हैं वो जख्मी हालत में भी अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से हैं। उनकी एग्जैक्टली हालत क्या है? क्या इमरजेंसी में जो सारे लोग पहुंचे हैं स्टेबल हैं फिलहाल? क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, आज अगर हम बात करें तो इस वक्त सारे इमरजेंसी में एडमिट है। किसी के लेग में फ्रैक्चर है, किसी के पाँव में फ्रैक्चर है और किसी के शोल्डर में फ्रैक्चर है और किसी के बैकबोन में फ्रैक्चर है। तो अभी तक डॉक्टर और की HOD की बात करते हैं तो उनकी तरफ से जानकारी मिलती है और वहीं पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ये बात कहना है कि हमारी टीमें पूरी तरह से तैयार है और पुलिस से CMC के प्रिंसिपल एक्सीलेंट बातचीत करता है और उनके साथ ये कह दिया है कि पूरी तरह से किसी भी तरह की जो भी संभव मदद होगी। और वहीं पर आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो मनोज सिन्हा है उन्होंने भी इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है और इस हादसे को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने भी कहा है। और अनिल, ये बताइएगा, ये जो लोग पहुंचे हैं इनका कोई रिश्तेदार कौन इनको यहाँ पर रिसीव करने पहुंचा है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की खबरें हैं जो पुलिस अथॉरिटीज भी कंफर्म कर रही हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं और कुछ लोग शायद मध्य प्रदेश से भी हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन हो रही है। तो रिसीव करने वाले अभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ही हैं? सिर्फ ऑफिशियल्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं और जो अटेंडेंट की बात करते हैं, जो यहाँ के मेडिकल के जो ये कर्मचारी है, एम्प्लॉयज हैं क्या आपके लोगों के, इस सभी उन स्टेप्स को जो है वो रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करता जो है वो काम मेडिकल के लिए, जैसे ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अंदर ले जाते हैं हैं। और इस वक्त मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी तरह से यहाँ पर चीजों को अलर्ट रखा गया है और किसी भी तरह की हर संभव मदद के लिए। बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। जमशीद मलिक के पास भी चलेंगे, इस वक्त राजौरी से हमारे साथ हैं। जमशीद, एग्जैक्टली जहां पर हादसा पेश आया क्या सूरत हाल है? और खबर है कि 21 लोगों की मौत के अलावा कुछ और लोगों की तलाश हो रही है, शायद ये आंकड़ा बढ़ सकता है मौतों का। हाँ सर, बिल्कुल। ये हादसा चुंगी मोड़ के नजदीक पेश आया है, जो शिवखोड़ी की तरफ यात्री जा रहे थे। हादसे में इस वक्त जो सामने खबर आ रही है इसमें 21 यात्री जाँ बाक हो चुके हैं और बहुत ज्यादा तादाद जो जख्मियों की, तकरीबन 40 के आसपास जख्मियों की तादाद भी अभी तक बताई जा रही है। हादसे की जगह की अगर तक जहां तक बात करें उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये तादाद कितने यात्री थे ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी तादाद के बारे में या यात्रियों में से कोई बता सकता है या ड्राइवर का अभी तक कोई अता पता नहीं है और उसकी
तलाश भी की जा रही है और कई चीजें और भी सामने आ रही हैं। इस तरह का दर्दनाक हादसा ये है, बहुत बड़ा हादसा, जिससे इस वक्त 21 यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं जो शिवखोड़ी की तरफ चल रहे थे। या दूसरी गाड़ियां जो इनके साथ हैं उनमें से जो यात्री हैं वो इनकी कुल तादाद बता सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर कितने यात्री सवार थे। अभी तक ये पूरी तरह ये भी नहीं साफ हो पाया है कि इस गाड़ी में कितने यात्री सवार थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसमें इस वक्त तक ये बताया जा रहा है कि 21 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई और 40 से ज्यादा के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि कुछ जख्मियों को फौरी पहले मकामी लोगों की बात करें, मकामी लोगों के साथ हो जो उसके बाद पुलिस हो उनकी तरफ से अखनूर हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद कई यात्रियों को लगातार वहां से तिबी इमदाद फराहम करने के बाद मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। उसके बाद इस वक्त यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि गाड़ी के नीचे कुछ यात्री ना हो वो चीजें देखी जा रही हैं। दाएं बाएं पूरे इलाके में को सैनिटाइज करने के लिए देखा जा रहा है कि कहीं कोई और यात्री तो इसमें नहीं है। मगर इस गाड़ी के अंदर कितने यात्री थे ये एग्जैक्ट अभी तक कहना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इसकी तादाद कितने यात्री थे यही बता सकते हैं कितने लोग थे इस गाड़ी में इसमें से, मगर अभी तक यह भी क्लियर नहीं हो पाया कि यात्री कितने इस गाड़ी के अंदर सवार थे। मगर ये दर्दनाक खबर जरूर आई है कि इसमें 21 के करीब मुसाफिर जो यात्री उनकी वो जान बाक हुए हैं और तकरीबन 40 के आसपास से 40 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं यात्री जो हैं इनको मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। आसिफ, ये जो बताया जा रहा है कि मैक्सिमम लोग अभी चूंकि 40 के आसपास इंजर्ड हैं, जो गाड़ी की हालत हुई है शायद अमवात में मजीद इजाफे का भी खदशा है। जमशीद, इलाके के अंदर इस वक्त कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी इस वक्त जब आप अपडेट कर रहे हैं तो चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन इंतजामी सतह पर दी गई या तमाम लोगों को निकालकर जो कहा जा रहा था कि पीएचसी अखनूर पहुंचाया गया है वहां पहुंच गए, या ऑपरेशन इस वक्त अभी चल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल ऑपरेशन को अभी भी चलाया जा रहा है, मगर जहां तक देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरे यात्रियों को निकाल लिया गया, मगर फिर भी कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि मैं जिस तरह ये चीज कह रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर कितने यात्री थे इसकी एग्जैक्ट डिटेल किसी के पास नहीं है। उसकी वजह से इस पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसको देखते हुए सर्च इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि कहीं दाएं बाएं या गाड़ी के नीचे कोई यात्री ना हो, ये सब चीजें देखते हुए ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। मगर अब ये कहा जा रहा है, तकरीबन इसमें ये कहा जा सकता है अब कि इस गाड़ी के नीचे या दाएं बाएं कोई भी और यात्री नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि हादसे के फौरी बाद मकामी लोग भी पूरी तरह हरकत में आए थे। मकामी लोगों के साथ बाद में सिक्योरिटी आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, सब वो हरकत में आए, मगर उसके बावजूद सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। इसलिए चलाया जा रहा है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इसकी एग्जैक्ट डिटेल किसी के पास मौजूद नहीं है कि गाड़ी के अंदर कितने यात्री सवार थे। उसको देखते हुए हालांकि ये कह सकते हैं कि ये जितने भी यात्री थे इस गाड़ी के अंदर उन सबको यहाँ से निकाल लिया गया, मगर एग्जैक्ट अभी भी कहना मुश्किल है कि कोई इस इलाके में, क्योंकि गहरी खाई है, दाएं बाएं की तरफ पूरा इलाका जो है उसको सैनिटाइज करने के लिए ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। और ये जो इतलात थी कि 2 गाड़ियां और थी, ये टोटल 3 गाड़ियों का काफिला था, बाकी 2 बसेस का कोई अता पता वो अपने मकाम पर पहुंच गई या वो भी इस इमरजेंसी में यहाँ रोकनी पड़ी है? अच्छा, बिल्कुल जिस तरह ये यात्रियों की गाड़ियां थी, पहले ये कहा जा रहा था 4 के करीब ये गाड़ियां, मगर बाद में जो खबर आई सामने की 3 गाड़ियां थी, जिनमें से एक को हादसा पेश आया और हादसे के बाद वो तभी के सभी यात्री जो थे एक ही जगह रुके थे, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों से बताए जा रहे हैं यात्री गाड़ियों में सवार थे। अब ये एक ही साथ आए हैं, अलग अलग आए हैं, ये चीजें देखने के बाद ही इंतजामिया भी इस पर काम कर रही है कि कहीं एक ही गाड़ी में सभी सवार थे या एक ही साइड के थे। मगर जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही है कि मुख्तलिफ रियासतों के इसमें यात्री सवार थे, उसको देखते हुए या उन यात्रियों को जो इनके साथ थी दूसरी गाड़ियां, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे। वो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि इस वक्त पहली जो इंतजामिया की बड़ी प्रायोरिटी है वो ही है कि इन यात्रियों की जान बचाई जाए, जिसके लिए इस वक्त मेडिकल कॉलेज जम्मू की टीम भी पूरी तरह काम करते नजर आ रही है। मकामी लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कई चीजें और भी अगर जरूरत है तो वो लोग भी मकामी लोग इसके लिए हमेशा पेश रहे हैं और इस वक्त भी ऐसे ही हालात बने हुए। मगर इनके साथ 2 यात्री गाड़ियां थी, वो क्या है उनको भी रुकवा लिया गया, तो वो भी रुक चुकी थी क्योंकि वो इनके साथी थे, साथ आए हुए थे, इस वक्त वो भी रुके हुए नजर आए। जी हाँ, शिवखोड़ी से पहले यह हादसा तकरीबन कितने फासले पर हुआ है? अच्छा, शिवखोड़ी अभी ये जम्मू पुंछ हाईवे पे थे, इसके बाद इनको शिवखोड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर इनको पहुंचना था और अभी तक ये हादसा जो बताया जा रहा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बीच पड़ता है। इससे अभी हम ये कह सकते थे कि यहाँ से इनको अभी काफी वक्त लगना था शिवखोड़ी पहुंचने के लिए, क्योंकि जिस तरह ये यात्री जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं वैष्णो देवी के बाद ये शिवखोड़ी का रुख भी करते हैं, शिवखोड़ी के बाद ये लोग वापस रवाना होते हैं। अभी तक जहाँ तक ये दिखाया जा रहा है कि शिवखोड़ी ये पहुंच नहीं पाए, मगर रास्ते में इनको हादसा पेश आया। मगर उसके बाद जहाँ तक शिवखोड़ी का अभी काफी मंजिल इनकी दूर थी, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। बहुत जमशीद तफसीलात फराहम करने के लिए। हादसे में 40 मुसाफिर जख्मी हैं, शदीद तौर जख्मी हुए हैं, इनमें से
हो सकता है कि अमवात में ये अभी इजाफा ऑपरेशन जैसे जमशीद बता रहे थे हो रहा है। 21 लोगों की मौत हुई है, तस्दीक हो चुकी है, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा से ये गाड़ी शिवखोड़ी जा रही थी और जो गाड़ी का नंबर है वो भी जरा मैं आपको बता देता हूं। जो इंफॉर्मेशन अभी तक दी गई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन जो हुई है उसमें बस नंबर UP 81 CT 4058 ये गाड़ी का नंबर है। उत्तर प्रदेश की गाड़ी हरियाणा से शिवखोड़ी के लिए निकली थी, लेकिन यह आखिरी सफर 2 दर्जन के करीब मुसाफिरों का साबित हुआ। 40 के करीब जो जख्मी हुए SDH अखनूर लाया गया, 7 लोग SDH अखनूर में हैं और 40 जो हैं GMC जम्मू। इससे अंदाजा लग रहा है कि तकरीबन ये 60-70 लोग शायद इस गाड़ी में थे। शायद ओवरलोडिंग का भी एक मसला हो सकता है और दूसरा इस इलाके के अंदर कई मरतबा ड्राइवर पहली मरतबा इस सड़क पर जाते हैं तो शायद इस तरह की सूरत हाल से आमतौर पर गुजरना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ जिन डेड बॉडीज को या जिन जख्मी अफराद को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया गया, वहां पर HOD ऑर्थो क्या बता रहे थे थोड़ी देर पहले, उनकी बात भी जरा आपको सुनाते हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 27 लोगों को लाया जा रहा है यहाँ पर। 17 ऑलरेडी पेशेंट्स पहुँच चुके हैं, 10 ऑन द वे हैं। 17 में से 3 बच्चे हैं और बाकी जो पेशेंट्स को एक इनमें से थोड़ा सीरियस है जिनको ट्यूब डाली हुई है हमने। बाकी सारे पेशेंट्स को अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। मेडिसिन वगैरह सारी यहाँ पर अंदर से दी जा रही हैं। सबको स्प्लिंट्स वगैरह बांध दिए गए हैं और ज़्यादातर लोगों को टांगों या हाथों में चोट लगी है। 3 पेशेंट्स को कंधे या हाथ में चोट है, 5 को थाई की बोन्स के फ्रैक्चर्स लग रहे हैं और 3-4 को एंकल और पैर के फ्रैक्चर्स लग रहे हैं। 2-4 लोगों को कट्स लगे हुए हैं। ट्रीटमेंट इसमें अभी पहले सबसे पहले इनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। जिनकी घाव है उनको सफाई करके उनकी पट्टियाँ कर रहे हैं और दर्द की दवाइयाँ दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, टेटनस का प्रोफिलैक्सिस दे रहे हैं और एनेस्थीसिया, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स की टीम्स इनको सब मिलके देख रहे हैं। ट्रायज करके हम देख रहे हैं कि जो एक सिक पेशेंट है उसको हमने वेंटिलेटर पे डाला हुआ है, बाकी सारे पेशेंट्स को पट्टियाँ वगैरह करके स्प्लिंट्स डाल के अभी एक्सरेज वगैरह कर रहे हैं। और जैसे अखनूर सड़क हादसे में 21 मुसाफिरों की मौत, 40 जख्मी, 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचे हैं। HOD ऑर्थो थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जहां पर हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है, दूसरी जानिब इंतजामिया ने आज एक कमेटी तश्कील दी और जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी या नहीं, अगर चलेंगी तो पैरामीटर्स क्या होंगे, इनके लिए दायरा इख्तियार क्या रहेगा। एक कमेटी तश्कील दी गई है और इस कमेटी में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो इंतजामी सेक्रेटरी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है बतौर सरबराह। तो सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी के सरबराही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंतजामी सेक्रेटरी करेंगे। मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो चल रही हैं, लेकिन वो मरकजी वजारत जो है ट्रांसपोर्ट और शहरी हवाबाजी की, जिसने अभी तक मरकजी वजारत के अहकामात के मुताबिक चीजें हो रही हैं या गाइडलाइन है उसके मुताबिक, अपने लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है, कैसे ये गाड़ियां चलेंगी, कवायद और जवाबित क्या रहेंगे, गाइडलाइंस क्या रहेंगी, जुर्माने से लेकर गाड़ियां चलने तक, ये सारी चीजें डिसाइड करनी है कमेटी ने। सिफारिशात पेश की जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को काम सौंपा जाएगा और उसके बाद वहां से इस पॉलिसी को इंतजामी काउंसिल का जब इजलास होगा तो हो सकता है पॉलिसी को मंजूरी दे दी जाए और इस पॉलिसी में बहुत सारी चीजें साफ होंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे, कहां पर, किन एरियाज में काम करेंगी। फिर जाकर जिस हिसाब से गाड़ियां जम्मू और कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर चलाने का मंसूबा बनता है तो कल को जाकर चार्जिंग पॉइंट्स, बाकी सारी चीजें जो हैं वो जगह जगह पर और जिन मकामात पर बनने उनकी निशानदेही करनी है। और ये सारी चीजें बनने से कबल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बनाने में कलीदी रोल जो है वो इस कमेटी का होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस बार रहने वाला है कमेटी के सरबराह पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंतजामिया बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है उसके नफाज पर फैसला ले सकती है। चलिए 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं एक और प्रोग्राम के साथ।